तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी से कर रहे होंगे। देखिए, अब आपका लास्ट चल रहा है एग्जाम में टाइम। तो आप लोग को अब कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। जो भी आप लोग के पास मटेरियल है पहले से उसका रिवीजन कीजिए, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और जितना भी RW के क्लास जो जागरण सीरीज चलाया गया है उसको मैं बार बार इसलिए आपको रिवीजन कराने के लिए बेस्ट वीडियो ला रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाए आप लोग का। तो चलिए, आज से हम RW का सेट नंबर GK का 2 हम लोग है, इसको रिवीजन करते हैं अच्छे से। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो सके। चलिए, आज का क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस वर्ष के बच्चों की शामिल किया गया था आयु को। बताइए, क्वेश्चन हम लोग का है 2011 की जनगणना के बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु के वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा सी नंबर, 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चों तक शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है। बताइए, जनसंख्या घनत्व जो है आमतौर पर किस प्रकार नापा जाता है। ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर नापा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति लोग हैं, उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखे थे। बताइए, जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा था। तो 3 का हम लोग का हो जाएगा ए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का हम लोग का है। हम इसे जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि आपको 100 क्वेश्चन है, आपको कम से कम समय में इसको जल्दी से कर सके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। बताइए, इनमें से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है। अवधि को स्थित जनसंख्या अवधि को खाली स्थान स्थित जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन हम लोग का है, किस अवधि को जनसंख्या की वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये हो जाएगा 1921 से 51 के बीच को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, इनमें से लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 6 का हम लोग का हो जाएगा सी, यह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कब तब होती है। बताइए, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब, 7 का क्या होगा आंसर, जब हो जाएगा ए, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, भारत की 2011 की जनसंख्या में जनगणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे। बताइए, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो ये हो जाएगा 29 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 नंबर क्या है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी है। बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना से अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी परसेंट है। तो 9 नंबर का हम लोग का हो जाएगा सी, 68% जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हम लोग का क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। बताइए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। 10 का हम लोग का हो जाएगा बी, फरवरी 2000 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जन संचालन अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा संचालन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन जो है आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो 11 क्या होगा। बताइए, 11 का हो जाएगा बी, महाराष्ट्र से गुजरात का करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है हम लोग का, अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है। तो 12 नंबर का हम लोग का आंसर क्या है। बताइए, 12 का हो जाएगा बी, रक्त कोशिका को निर्माण करना। अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है, रक्त कोशिका को निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी। बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी। तो 13 का हम लोग का हो जाएगा सी, फीमर जो है जांग की हड्डी को मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है। बताइए, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है हम लोग का, ओडो ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन। बताइए, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है। ओडोंटोलॉजी जो है हम लोग का किसका अध्ययन हो जाएगा। तो 15 का हम लोग का हो जाएगा सी, दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है हम लोग का, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। बताइए, टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है। तो 16 का हो जाएगा सी, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम लोग का, न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बताइए, न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो 17 का बताइए क्या होगा, 17 का सबको पता है जेम्स चैडविक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है हम लोग का,
अवोग्रो संख्या एन का मान कितना होता है बताइए। अवो अवोगाद्रो संख्या एन का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6.02 तेईस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग क्या है, किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या कहलाता है बताइए। किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वह क्या कहलाता है, तो 19 का बताइएगा। 19 का हम लोग का हो जाएगा, देखा होगा 19 का हो जाएगा बी, अणु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है हम लोग का, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं बताइए। परमाणु के नाभिक में कौन से कण जो है उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है बताइए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 नंबर क्या है हम लोग का, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है बताइए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है, तो 21 का बताइए होगा, इसका हो जाएगा सी, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, किसका कारण बताइए। इसका उदाहरण क्या है, चलती हुई बस में यात्री बस जब ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाता है, किसका कारण, तो ये हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व को ही न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर 23 नंबर क्या है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए न्यूटन के किस नियम को गति जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बताइए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं बताइए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, तो 25 से क्या है, 25 का हो जाएगा बी, दूरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है, कृष्ण सागर बांध को किस नदी कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है, कृष्ण सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या है, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, 27 से क्या होगा बताइए। 27 का सी हो जाएगा, झारखंड में स्थित तिलैया बांध जो है झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 से अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में कौन सा है बताइए। बताइए जब अलकनंदा और पिंडार नदी आपस में मिलती है तो उसको कौन सा संगम कहते हैं, तो 28 से क्या होगा बताइए। 28 का हम लोग का हो जाएगा सी, कर्ण प्रयाग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है बताइए। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है भारत का सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो 29 से क्या है, 29 का हो जाएगा सी, गंगा जो है सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है बताइए। इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, तो यही एक नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब पूर्व से पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग क्या है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी यूज करता है। देखिए सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था उसके अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत भारत में यूज करता है, यूज करता है, तो जो है 20% जो है भारत यूज करता है, बाकी 80% जो है पाकिस्तान यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या है हम लोग का, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए। जोग जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है हम लोग का, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है बताइए। माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी में स्थित है, तो 33 का हम लोग का क्या है, 33 का हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग क्या है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, यह किस नदी पर है बताइए। चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जो किस नदी पर स्थित है। 34 का बताइए क्या है, 34 का हो जाएगा बी, इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो आपको पता होगा कि नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कलम हाँ नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है हम लोग का, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो देखिए पहला है, यह लिखित संविधान ये तो सही है, यह विश्व का सबसे लंबा संविधान ये भी सही है, इसे 26 नवंबर 1960 को अपनाया गया था ये भी सही है, मूल संविधान में 25 भाग, देखिए ये गलती है, मूल संविधान में जो है 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल भाग में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, बाकी 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या हम लगा, मूल रूप से भारत के संविधान में देखिए मूल रूप से भारत का संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल रूप से भारत का संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, बाद में बढ़कर ये 12 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है हम लोग का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में
नागरिकता का वर्णन किया गया है? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया था? ये भाग हो जाएगा 2, भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिक संबंधित 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 करता है? बताइए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता के संबंधित करता है? तो 39 का होगा, बताइए 39 का हो जाएगा बी, अनुच्छेद 6 जो है बाहर से आए लोगों को नागरिकता से संबंधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या है? निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष द्वारा भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 40 का हो जाएगा ए, 1966 द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या है हम लोग का? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? बताइए किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रस्थान है? तो 41 बताएगा, 41 हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2 के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या है? किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है? बताइए किस अनुच्छेद द्वारा संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से अलग करके नए राज्य क्षेत्र बनाया जा सकता है? तो 42 का, 42 का हम लोग का बताइएगा, 42 का हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या है? प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद 1976 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बताइए केशवानंद भारती का वाद किससे संबंधित था? तो केशवानंद भारती जो थे किससे संबंधित थे, उनका बात किससे संबंधित था? तो 43 का हम लोग का हो जाएगा, 43 हो जाएगा बी, मूल संरचना सिद्धांत से संरक्षित है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 वर्ष किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निषेध शब्द जोड़ा था? बताइए तो 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पंथ निषेध को शब्द को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या है हम लोग का? SLR का निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। SLR का विस्तारित रूप क्या है? SLR का विस्तारित रूप क्या होगा? तो SLR का विस्तारित जो रूप है ये क्या हो जाएगा? तो 45 का हम लोग का देखिए क्या होगा? 45 का हो जाएगा, 45 का सी नंबर हो जाएगा, स्टेवरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इंग्लिश मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग देख लीजिए, सी नंबर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपयों के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था? जो ऐसे रुपये का प्रतीक है इसको किस वर्ष अपनाया गया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो 46 का बताएगा, 46 का हम लोग का हो जाएगा डी, 2010 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 47 का बताइए क्या होगा? 47 का हम लोग का हो जाएगा, 47 का हो जाएगा ए, 1990 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्या है? भारत में नई 50 रुपए की करेंसी का नोट का रंग कैसा है? रंग क्या है बताइए? भारत में नई 50 रुपए की करेंसी का नोट का रंग क्या है? तो 48 का क्या होगा? बताइए 48 का हो जाएगा बी, फ्लोरेंट नीला है, फ्लोरोसेंट नीला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या है हम लोग का? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नवाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नवाडा का मुख्यालय कहाँ है? तो 49 का हम लोग हो जाएगा सी, मुंबई में है इसका मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग क्या है? HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 50 से क्या होगा? 50 का हम लोग का हो जाएगा डी, मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या है? 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया था? बताइए 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया था? तो 91 क्या हो गया? 91 का हो जाएगा ए, 1 जुलाई को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? सेबी में ई से क्या तात्पर्य? बताइए सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? 92 का 52 का क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 52 है, सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? तो मतलब सेबी में ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो 52 का हम लोग का हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 52 का हो जाएगा एक्सचेंजर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्या है हम लोग का? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब की गई थी? ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 53 का हम लोग का हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व RBI की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या है? भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना RRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 54 का हम लोग का हो जाएगा डी, 1975 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भूमि मार्ग थे जिनसे मौर्य काल से व्यापार होता था? बताइए इनमें से कौन से 2 प्रमुख भूमि अंतराल मार्ग है जिसमें मौर्य काल से व्यापार होता था? तो 55 का हम लोग का हो जाएगा थी सी, उत्तरापंथ और दक्षिणापंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है हम लोग का? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का
उत्तराधिकारी था? बताइए। बिंदुसार जो था किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो वो था बृहद्रथ का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? सिकंदर के आक्रमण से फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? बताइए। सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया था तो उस समय किस वंश का उदय हुआ था? तो 57 का देखा, 57 का हम लोग का हो जाएगा बी, मौर्य वंश का उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या है हम लोग का? मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? बताइए। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनमें से किसको पराजित किया था? वो हो जाएंगे सेल्यूकस निकोटस को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? बताइए। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो 59 का हम लोग का हो जाएगा अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या है हम लोग का? जैन दर्शन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का जो अर्थ होता है जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका होता है विजेता अर्थ इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग का है। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बताइए। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 62 का बताइए क्या होगा? 62 का हम लोग का हो जाएगा डी, कनिष्क के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्या है हम लोग का? ठीक से बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? बताइए। ठीक से बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ठीक से बौद्ध मठ जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो गया 63 का हम लोग का हो जाएगा बी, लद्दाख में जो है ठीक से बौद्ध मठ एक स्थान का नाम है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन 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 बताइए। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? तीन क्या होता है? तीन के बाद इसमें से कौन सा होगा? तो 64 का हम लोग का हो जाएगा 64 क्या होगा? 64 का हो जाएगा डी, टोकरी। तीन टोकरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या है? बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों से स्थापित करने के लिए बनाए गए थे। बताइए। इनमें से क्या है? खाली स्थान है। बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों के स्थापित करने के लिए के लिए बनाए गए थे। तो 65 का क्या होगा? 65 का हम लोग का हो जाएगा बी, डी, स्तूप जो है बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 66 नंबर क्या है? भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा बैसाख बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या है हम लोग का? सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइए। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 67 का हम लोग का हो जाएगा डी, मथुरा जो है सुरसेन की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्या है? 16 जानो 16 जानो मानो महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? उस जगह मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी क्या थी? बताइए। उज्जैन की राजधानी क्या थी? उज्जैन की राजधानी जो है 69 का हो जाएगा बी, अवंती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या है हम लोग का? फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होता है? बताइए। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? 70 का हम लोग का हो जाएगा डी, ब्राजील में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या हम लोग का है? निम्नलिखित में किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? 71 का हो जाएगा ए, मैक्स मैक्स वेरस्टेपेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्या है हम लोग का? निम्नलिखित में से किस कोच को 2025 में पैरा शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया? बताइए। निम्नलिखित में से किस कोच को 2025 में पैरा शूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 72 का बताइएगा। 72 का हो जाएगा बी, सुभाष सुभाष राणा को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग क्या है? लगातार 11 वर्षों तक 10 मीटर दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला इतिहास में पहला एथलीट कौन बन गया? बताइए। लगातार 11 वर्षों तक 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाला इतिहास में पहला एथलीट कौन बन गया है? बताइए। 73 क्या होगा? 73 का हम लोग का हो जाएगा बी, अकानी सिम्बाइन ने जो है लगातार 11 वर्षों से 10 मीटर 100 मीटर दौड़ को 10 सेकंड से कम समय में तय कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, RCB ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 75 गोवा में आयोजित FIDE विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र में खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएंगे डी, गुकेश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 है हम लोग का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये हो जाएगा यानिक सिनर ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है हम लोग का? 77 जो है क्वेश्चन भारत के 94 और
उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने बताइए। भारत के 94 और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 77 को क्या होगा, 77 का हम लोग का हो जाएगा डी, मयंक चक्रवर्ती बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्या है हम लोग का, फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का किताब किसने जीता है बताइए। फार्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का किताब जो है किसने जीता है, तो 78 को देगा, 78 का हम लोग का हो जाएगा बी, मैक्सवेल वेस्टेपेन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 का है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का किताब किस टीम ने जीता है, तो ये भारत ने जीता था, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या है, मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए मुख्य किस प्रकार के उपग्रह का प्रयोग किया जाता है बताइए। मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए मुख्य किस प्रकार का उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या है हम लोग का, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है, काशी का हो जाएगा डी, श्रीहरिकोटा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपस्थिति में मनाया जाता है बताइए। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ये हो जाएगा सीवी रमन को याद में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, इसरो का अर्थ क्या है बताइए। इसरो का अर्थ क्या है, 83 का हो जाएगा बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में लोग क्या है, 84 क्वेश्चन नंबर PMLV रॉकेट का क्या अर्थ है बताइए। PSLV रॉकेट का क्या अर्थ है, तो PSLV रॉकेट का अर्थ जो है हम लोग क्या होगा, 84 का बताइए क्या होगा, 84 का हम लोग का हो जाएगा 84 का हो जाएगा ए, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा है बताइए। भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा है, तो 85 का हम लोग का हो जाएगा बी, मंगलयान जो है पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्या है, इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जलयोजन की खोज की थी बताइए। इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र पर जलयोजन की खोज की थी, 86 का बताइए क्या होगा, 86 का हम लोग का हो जाएगा ए, 86 का हो जाएगा ए, चंद्रयान प्रथम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्या है हम लोग का, 2025 में अनावरण असम के AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है बताइए। 2025 में अनावरण असम के AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है, 87 का बताइएगा, 87 का हम लोग का हो जाएगा बी, डी, माया नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट किस IIT में विकसित किया गया है बताइए। देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट किस IIT में विकसित किया है, ये हो जाएगा IIT रुड़की में विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा शुरू किए जाने वाला ChatGPT स्टाइल AI सर्विस का क्या नाम है बताइए। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा शुरू किए जाने वाला ChatGPT स्टाइल AI सर्विस का क्या नाम है, तो 89 का बताइए क्या होगा, 89 का हम लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा, हनुमान नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या है हम लोग का, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है बताइए। रेड डाटा बुक जो है इसमें किसका रिकॉर्ड रखा है, इसमें रखा जाता है विलुप्त प्राय जातियों का, जो विलुप्त प्राय प्राणी हो चुके हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है हम लोग का, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है बताइए। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो इसमें होती है काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है हम लोग का, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि भविष्य के लिए भी बचे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी होती है। कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी जो है एंथ्रासाइट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग का है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है बताइए। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा डिगबोई असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या है हम लोग का, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था बताइए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित था, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए
उत्तराखंड के जो लोग थे वो वृक्ष से चिपक गए थे ताकि वो लोग वृक्ष को ना काटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? बताइए किसे काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? बताइए नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो 98 के बाद ये क्या होगा, 98 का हम लोग का हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा जो है नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण देगा। नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो नया चीज जो मतलब कभी खत्म नहीं होता है उसे नवीनकरणीय कहते हैं। जो कभी खत्म ही नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा नहीं होगा तो इसे नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है हम लोग का, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? बताइए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUNC की स्थापना कब हुई थी? तो 99 के बाद ये क्या होगा, 99 का हम लोग का हो जाएगा सी, 1948 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्या है हम लोग का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो है 101 का हो जाएगा हम लोग का सी, जवाहरलाल नेहरू ने रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हम लोग क्या है, द एनहिलिकेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? बताइए द एनहिलिकेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे BR अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्या हम लोग का है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा कृति है? तो 103 का हम लोग का हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्या है, माई कंट्री माई लाइफ किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? माई कंट्री इज माई लाइफ जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर हम लोग क्या है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम भी है और अरुण तिवारी भी है। तो A और B दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द एक्सीडेंटल प्राइज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस राजनेता के कार्यकाल पर आधारित है? बताइए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस राजनेता के कार्य पर आधारित है? तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह पर है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का रिवीजन कैसा हुआ, आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? और जितना भी RW के जागरण सीरीज जो GK GS का है उस सबको मैं करा दूंगा आपको एग्जाम से पहले। आप लोग इस क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा GK का रिवीजन हो जाएगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।